ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। तो डियर डिवाइन सोल्स, मुझे एक ड्रीम चैनलिंग हुई है, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में हुई है। और डीएफ भले ही कितना भी हील हो जाती है, बट एक एक क्वेश्चन रहता है कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। भले ही वो चेज़ नहीं करती डीएम को, बट एक रहता है, और जो चेज़ कर रही तो उसके माइंड में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ डीएम की चैनलिंग बताई गई है, डीएम के बारे में बताया गया है। और आप डीएम की एनर्जी से ये नोटिस कर पाएंगे कि आप कि जो भी आप चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उनका डीएम की लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रीम शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी डिकोडिंग करूँगी। ड्रीम ये था कि मैंने एक स्कूल देखा है, और उस स्कूल में मिडिल स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, यानी 6 to 8 वाले जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास पूरा भरा हुआ है। यानी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे कि 45 50 60 की स्ट्रेंथ जो होती है, ऐसी स्ट्रेंथ उस क्लास में है। और उसमें सारे बॉयज़ ही मुझे फील हो रहे हैं, कहीं पे फीमेल की एनर्जी नहीं है। और फीमेल की जो एनर्जी है वो टीचर्स की फीमेल की एनर्जी है, बट जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब मेल हैं, और वो स्टूडेंट 6 to 8 क्लास के हैं। अब 6 to 8 क्लास का मतलब ये नहीं है कि वो 6 7 8 तीनों क्लास है, मतलब इस स्टैंडर्ड के हैं, इस एज के मेल स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर आती है, और वो फीमेल कोऑर्डिनेटर आती है, और उसको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है उसके प्रिंसिपल का, यानी हाई कमांड का इंस्ट्रक्शन मिला हुआ होता है कि ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनको जो भी वहाँ पे जो भी वहाँ पे सिखाया जा रहा है, जैसे होता है ना कि सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, तो वो जो जिस वजह से वो बच्चे वहाँ गैदर हुए हैं, क्लास में बैठे हैं, तो वो एक प्रॉपर क्लास नहीं चल रहा है। जैसे डेली रूटीन होता है क्लास का, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पीरियड्स होते हैं, ये रूटीन नहीं है। एक थोड़ा-सा ये है सॉरी, मेरा कोल्ड की वजह से मेरा थ्रोट डिस्टर्ब है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। जैसे कभी-कभी वर्कशॉप भी लोग लेते हैं, स्कूल कराते हैं वर्कशॉप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए। इस टाइप का कुछ वहाँ पे है। डेली रूटीन के क्लासेस नहीं है, इस बात को मैं क्लियर कर दूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड पीरियड है, तो ऐसा नहीं है। कुछ वर्कशॉप टाइप से कुछ है। अब वर्कशॉप का मतलब क्या हुआ कि कुछ डिफरेंट नॉलेज देना, उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ डिफरेंट। अब वर्कशॉप पे क्या होता है, अगर टीचर्स की वर्कशॉप होती है तो उनको ये बताया जाता है कि आप बच्चों को कितना अच्छे से, कितना और क्लैरिटी से उनको समझा सकते हो, कितना और उनको चीज़ें समझा सकते हो, और अलग-अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, यानी कौन किस तरीके से, किसका आईक्यू लेवल कितना है, तो उसको किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, इस तरह से टीचर्स की वर्कशॉप होती है। तो यहाँ पे उन बच्चों की वर्कशॉप है, उनको कुछ और यानी टॉप है वो स्टडी ही, बट उसमें कुछ और सिखाना है। बट कोऑर्डिनेटर को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि इसको अटेंड वही करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है वही इसको अटेंड कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का भी कुछ चार्ज है, शायद वो उसमें चार्ज उसके पैसे नहीं मुझे फ़ील हो रहा था, लेकिन थोड़ा-सा अगर मैं 1% अगर मैं और डिकोड करूँ, बोल पाऊँ कि चार्ज क्या था, तो शायद 1400 समथिंग, यानी 1400 समथिंग ऐसा कुछ चार्ज है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ और उसका ये चार्ज पे को, तब आप उसको अटेंड कर पाओगे। अब उस क्लास में बच्चे तो काफ़ी बैठे हुए हैं, 40 50 समथिंग, काउंटिंग नहीं है, बट जिस तरह से भरा हुआ क्लास है उस तरह से मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ। लगभग 45 50 की क्लासेस जब होती है, पूरा रूम भरा हुआ होता है, पूरा हॉल भरा हुआ होता है, इस तरीके से वो थे। तो वो कोऑर्डिनेटर आके, उसको तो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि ऐसे बच्चों को उनसे बोलो रजिस्ट्रेशन कराएं तभी अटेंड करेंगे, और वो बस शुरू ही होने वाली है, बस शुरू ही होने वाली, लास्ट मोमेंट पे कहा जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन है उनका बस वही वे बैठेंगे। मतलब ऑब्जर्व करा जा रहा है कि किस किस का रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनसे बोलो कि आप जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेटर एक बच्चे को उठा देती है, उससे कहती है, और उस बच्चे का नाम, उसको राम कह के बुलाती है। उस बच्चे का नाम है, उसको राम कहती है, राम नाम है उसका। उससे कहती है, राम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहले जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, कोऑर्डिनेटर कह देती है। वहीं पे मैं भी खड़ी हूँ, कोऑर्डिनेटर के साथ मैं भी खड़ी हूँ, और मेरा वहाँ पे मुझे कोई डेजिग्नेशन फील नहीं हो रहा है, बट हाँ, मैं उस सारे सिनेरियो का पार्ट हूँ। मुझे भी वो सब ऑब्जर्व करना है। मेरे पास वो जो इन्फॉर्मेशन वो कोऑर्डिनेटर लेके आई है। वो उसका कहना है कि भाई हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको अलाउ नहीं करना है। अब कोऑर्डिनेटर उसको बोल देती है, राम पहले जाओ अपना रजिस्ट्रेशन कराओ जाके।
वो बच्चा उठ जाता है और चलने लगता है। उसकी एनर्जी ये है कि वो जाके अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि पहले मेरा रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, तब मैं जाके इसको अटेंड कर पाऊँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मेन एनर्जी थी वो ये थी कि ये बच्चा जिसको ये बोला गया है, एक का तो नाम लेके बोला गया है। प्लीज़ मेरी वॉइस को माइंड मत कीजिएगा, मुझे कोल्ड हुआ है अभी, अभी इसका इन्फ्लुएंस है। तो इसका तो नाम लेके बोला, एक और भी बोला गया है, यानी उसमें ये है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। एक और को भी बोला गया, लेकिन इसको क्लियर, मुझे नाम जो याद रहा वो इसका ही, नाम जो लिया भी गया है वो इसी का लिया गया है। दूसरा जो था वो हाइलाइटेड नहीं था, बट हाँ ये एनर्जी थी कि एक और को निकाला गया है। और दूसरी एनर्जी ये है कि जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं है वो सब रहेंगे। अब इनमें से जो बच्चा उठाया है, राम बोल के जिसको उठाया है कि राम जाओ पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, ये बच्चा उस क्लास का टॉपर स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट को बोल दिया गया है कि आप जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। और मैं खड़ी खड़ी वहाँ फील कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, और मैं उस कोऑर्डिनेटर को बोल भी देती हूँ, यानी थॉट से बोलती हूँ, मैं जुबान से नहीं बोलती, थॉट थॉट में आर्टरी में बात हो रही है, मैं उसको भी बोल देती हूँ कि बच्चे तो और भी बैठे हैं, बट जो अच्छा बच्चा है उसी को रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया गया। मतलब मेरी एनर्जी है कि रजिस्ट्रेशन कराना है तो सबका कराओ ना। जो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो टॉपर स्टूडेंट है, उसको अलाउ नहीं करा जा रहा। उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। बैठे तो और भी हैं, और जो और बैठे हैं वो एक एवरेज स्टूडेंट हैं, वो टॉपर नहीं है। उनको स्ट्रिक्टली नहीं कहा जा रहा, उनको ये है कि बैठे हैं तो बैठे हैं, मतलब उनके लिए ये है कि जो कंटेंट डिलीवर किया भी जा रहा है, जो करा जाएगा, वो वो उसको गेन करें तो ठीक, नहीं गेन करें तो ठीक। उनके लिए उनको फ़ोर्स नहीं किया जा रहा है। रूल सबके लिए है कि सबको रजिस्ट्रेशन कराना है, रूल सबके लिए है, बट उनको फ़ोर्स नहीं किया जा रहा। फ़ोर्स किया जा रहा है इस इंटेलिजेंट बच्चे को, जो टॉपर स्टूडेंट है। ये जो दूसरा बच्चा भी है वो भी टॉपर ही है, उसका नाम ज़रूर नहीं मैं याद रख पाई, क्योंकि उसको हाइलाइटेड, नाम हाइलाइटेड नहीं रहा। ये सॉरी, टॉपर टॉपर स्टूडेंट से कह दिया गया सॉरी, कि आप जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। और वो राम उठ भी जाता है, वो चला भी जाता है वो बच्चा। मैं ये खड़ी सोचती रह जाती हूँ कि बैठे तो और भी बच्चे हैं, और ये जो टॉपर है उनको, उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट होना। मैं फ़ील कर रही हूँ कि जो टॉपर हैं उसके लिए, उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट होना, और भी बैठे हैं उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। रूल है बट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट नहीं है इतने। यहीं पे विज़न कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। उस रूम में जितने भी मेल स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये सब मेल स्टूडेंट है, मेल बेबी हैं। आप समझ सकते हैं कि ये सब डिवाइन मैस्कुलिन है, क्योंकि सब मेल हैं, सब सब बॉयज़ हैं। और मिडिल क्लास, मिडिल स्टैंडर्ड जो होता है, एक प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो वो मिडिल जो 6 टू 8 हुआ। मिडिल का मतलब ये हुआ कि जो डीएफ अपनी जर्नी के मिड में है, मतलब ना तो वो न्यू न्यू बिगनर है, ना तो उनकी ना न्यू अवेकन है, ना वो अभी क्लाइमेक्स पे पहुंची हैं। अभी उनकी एनर्जी में अप एंड डाउन चल रहे हैं, अभी वो खुद को संभालती हैं, कभी कभी एनर्जी डिस्टर्ब भी हो जाती है, लेकिन हाँ इस लेवल पे आ गई हैं कि एनर्जी अगर डिस्टर्ब होती है तो उसको संभाल ले जाती हैं। पहले तो संभालना मुश्किल होता है, पर्जिंग बहुत होती है न्यू अवेकन को। फिर जब मिड में पहुँचते पहुँचते फिर अगर पर्जिंग हो भी रही होती है, डैमनिक और साइकिक अटैक और इश्यूज़ अगर हील होने को होते हैं, तो वो डीएफ झेल जाती है, उनको करने लगती है, वो हैंडल करना सीख जाती है काफ़ी हद तक। तो वो डीएफ जो है, जो भी डीएफ की एनर्जियाँ नहीं हैं, बट मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लास के डिवाइन मैस्कुलिन। इसका मतलब ये जो भी डीएफ हैं, जिनको भी ये वीडियो मिला, ये डीएफ अपनी जर्नी के मिड में आ गई हैं, और आप मिड में आ गई हैं, और आप बहुत हाई लेवल की सोल हैं। आप हाई लेवल की सोल है, इसीलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत हाई लेवल के हैं, क्योंकि आप एक ही सोल हो, तो वो भी हाई लेवल के हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया गया है टॉपर के लिए, वो इसीलिए किया गया है कि टॉपर अगर रूल फॉलो नहीं करेगा, टॉपर अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है फिर उनका क्या होगा। दूसरी बात, टॉपर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी होगा। यूनिवर्स ने इन्हीं डिवाइन मैस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनिन को बहुत बहुत ज़्यादा किसी बड़े काम के लिए जिसको चुना है, उसको तो हर जगह
पे करना पड़ेगा, हर जगह पे करना पड़ेगा। उसको नई लर्निंग लेनी है तो उसको पे करना पड़ेगा। जो टॉपर है, जो चेंज ला देगा सोसाइटी में, जो यूनिवर्स यानी इस मदर अर्थ की एनर्जी में जो चेंज लाने का पावर रखता है, उसको वो एनर्जी गेन करने के लिए, वो हीलिंग पाने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे पे की एनर्जी है। ये जो मेन मैसेज है ना वो पे का है। ये जो टॉपर स्टूडेंट हैं, और ये डीएम अगर टॉपर है ना तो वो डीएफ भी टॉपर हैं। जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप डीएफ टॉपर डीएफ हो। जो बैच के बैच निकलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, जो ट्विंस के डिवाइन ये ट्विन फ्लेम्स के बैच की बैच निकालते हैं ना, अवेकन करा के फिर उनकी लर्निंग कराते हैं। तो उन बैच में आप जिस भी बैच में हो, जिस भी ईयर में, जिस भी टाइम पीरियड में आप अवेकन हुए, तो आपके टाइम पीरियड में जो जो ट्विन फ्लेम्स अवेकन हुए होंगे, डिवाइन फेमिनिन अवेकन हुई होंगी, उनमें आप टॉपर हो। इसलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी टॉपर हैं और उनसे फिर चार्ज लिया जा रहा है। अब आते हैं कि ये चार्ज फिर कैसे दिया जाए, क्या करा जाए, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। क्योंकि वो जो लड़का है वो उठ के चला गया है और वो इस एनर्जी से गया है कि जाके अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वो जाके अपने पेरेंट्स को बोलेगा, पेरेंट्स कराएंगे उसका रजिस्ट्रेशन। क्योंकि 6 to 8 है अपर क्लास में, और होता अगर हाई सेकेंडरी सेकेंडरी में होता, ग्रेजुएशन में होता, तो वो खुद भी करा सकता था। बट यहाँ पे वो खुद भले ही करा सकता था, पर पैसे पेरेंट्स को ही देने होते हैं, पेरेंट्स को ही करना होता है सॉरी। तो ये बच्चा चला जाता है। अब यहाँ पे एक बात और मैं डिक्लेयर कर दूँ कि बच्चा चला जाता है, इसका मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलिन से जो पे कराया जाएगा, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे करेंगे। क्योंकि ये बच्चा बड़ा शरीफ बच्चा है। मेरी रियल लाइफ में भी ये मेरा स्टूडेंट रहा है। जो बच्चा मुझे दिखाया गया है ड्रीम में, जो स्टूडेंट दिखाया गया, वो रियल लाइफ में भी, इस 3D में भी मेरा स्टूडेंट रहा है, करंट में भी है। और बड़ा मासूम सा, बड़ा प्यारा सा बच्चा है। तो ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, बड़े मासूम, बड़े इनोसेंट, इनको इनको किसी इनकी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये जो भी मैस्कुलिन है ये, बट इनको पे करना पड़ेगा। डिवाइन जो है वो इन पे स्ट्रिक्ट है। देना इनको सब कुछ चाहते हैं, बट पे करो पहले। वो पे क्या करना है, इनको पे करना है, इनको पूजा पाठ का फल किसी और को देना है, किसी की हेल्प करनी है, इनको डिवोशन में कुछ कुछ कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इनको करनी है। अब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या होंगी, कैसे करनी है। देखिए, सनातन में तो ईश्वर के अनंत रूप हैं। आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप किसी और तरीके से अपने मतलब यूनिवर्स को याद करते होंगे, भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, जैसे भी याद करते होंगे। तो आपके मैस्कुलिन की भी कुछ माइथोलॉजी, उन्होंने भी, उनकी भी कोई थीम होगी कि वो इस तरीके से भगवान को याद करते हैं। वो जिस तरीके से याद करते हैं, उसी तरीके से याद करके वो रिचुअल्स करें। सपोज़ अगर वो सनातन से ईश्वर के किसी रूप को याद करते हैं, तो उनका वो नाम जप शुरू करें, नाम जप करें। और सिर्फ अपने लिए ही ना करें, अ, दूसरों की, यानी कोई अगर मुसीबत में है तो नाम जप का फल उसको दे दें, नाम जप करें और उसको दे दें। नहीं, अपने लिए तो करें ही। ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें, ईश्वर का नाम जपें और कहें, हे प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। ये सारी चीज़ें मैस्कुलिन करें। अब जो भी मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तो ऐसा कर ही सकते हैं कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे अपना मार्गदर्शन मांगिए कि मुझे गाइडेंस दीजिए, और उनका नाम जप कीजिए। नाम जप करके, हे ईश्वर, मुझे आप चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, आप चाहिए मुझे, मुझे हल दिखाइए, क्या है हल, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, ये चीज़ें क्या है जो मुझे सीखना है, मुझे सिखाइए, मुझे मुझे वैसा बनाइए जैसा आपको पसंद है। ऐसी प्रे डिवाइन मैस्कुलिन करें, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मान लो कोई किसी के डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है और उनकी टीएफ देख रही है वीडियो, उनके मैस्कुलिन ने ये वीडियो नहीं देखा है, उनको नहीं पता चला, तब डीएफ को क्या करना है। यहाँ पे जो टास्क है वो डीएम को करना है, क्योंकि डीएम को उठा दिया गया है, उस लड़के को उठा दिया गया है कि जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ। तो यहाँ पर टास्क जो परफॉर्म करना है वो डीएम को करना है। बट डीएम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कैसे। जो डीएम देख रहे हैं उनको तो पता चल गया है, वो तो कर सकते हैं। बट जिन डीएम ने नहीं देखा है और उनकी डीएफ ने देखा है ये वीडियो, तो वो क्या करें। सिंपली, अगर आपके डीएम से आपकी बात होती है, तो उनको, आपको ये भी पता होगा कि वो ईश्वर के किस रूप को मानते हैं कैसे पूजा करते हैं।
तो आप उनको ये बोल सकते हो कि आप 11 माला नाम जप का फल इस धरती पे शांति के लिए दे दीजिए कि इस धरती पे सुख शांति रहे, मतलब और सच्चे लोगों के लिए, सच्चे लोग सुखी और संपन्न रहें, नेगेटिविटी खत्म हो। सुख शांति का मतलब यही नहीं कि नेगेटिविटी भी सुखी शांत हो, क्योंकि नेगेटिविटी अगर मतलब नेगेटिव एनर्जी के लोग सुखी अगर शांत होंगे, उनका मतलब नेगेटिव एनर्जी के लोग सुखी और शांत शांत तो होंगे नहीं, सुखी वो तभी होंगे जब पॉजिटिव एनर्जी के लोग दुखी होंगे। तो ऐसे हर किसी के सुख शांति नहीं, इस धरती पे जो सात्विक लोग हैं वो सुखी और शांत हो, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो। ऐसी प्रे के साथ वो नाम जप का फल इस यूनिवर्स को दे दे। इससे वो पे हो जाएगा। अब उन तक ये बात पहुँचे कैसे जिन्होंने ये चीज़ देखी नहीं है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, यही बातें डीएफ अपने डीएम को टेलीपैथी से बोल दे। अगर बात होती है तो वो डीएफ फ़ोन पे या मैसेज कर दे, और फ़ोन पे मैसेज करने में शायद आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये बात ना माने, क्योंकि 3D में कम मानते हैं, लेकिन टेलीपैथी से जब आप करेंगे तो ज़रूर मानेंगे। अगर आपकी बात होती है तो दोनों बातें बोल दो कि आप ऐसा भी कर सकते हो, मेरे लिए कर दो, मैं कह रही हूँ। आप उनसे ये बोल सकते हो कि आप मेरे लिए कर, मैं चाहती हूँ कि आप ये 11 माला नाम जप का फल इस धरती पे सात्विक लोगों के उत्थान और नेगेटिव एनर्जी के खात्मे के लिए दे दो। ये 11 माला का ये आप उनसे पे करा सकते हो इस तरह से। और अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, आपकी कोई बातचीत नहीं होती, आपको नहीं पता कि आपके मैस्कुलिन कहाँ है, कुछ नहीं पता, तो आप उनको टेलीपैथी से बोल दीजिए कि आपको इस धरती की सुख शांति के लिए प्रयत्न करना है। जो आप कर सकते हो वो करो, और पर ईश्वर से प्रे कर लीजिए कि हे ईश्वर, आप मेरे डीएम का मार्ग प्रशस्त कीजिए कि उन्हें किस तरीके से पे करना है। आप इस तरह से यूनिवर्स में प्रे कर लेंगे कि मेरे डीएम को गाइड कीजिए कि उन्हें किस तरीके से पे करना है। तो उन तक किसी ना किसी तरीके से मैसेज पहुंचेगा, उनकी सोल में या फिर उनके आसपास के लोग, कोई ना कोई कह देगा कि चलो आज यहाँ चलते हैं, ये दान कर देते हैं, चलो आज उसकी मदद कर देते हैं, चलो आज ऐसा कर देते हैं। उन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा, उनसे वो पे करा लिया जाएगा। नहीं तो आप टेलीपैथी से उनसे क्लियरली बोलिए कि आप ये नाम, अगर वो नाम जप में विश्वास करते थे और इस तरह के रिचुअल चैंटिंग वगैरह करते थे, तो उनको चैंटिंग के लिए बोल दीजिए। इंटेंशन यही डाल दीजिए कि आप ये इस वजह से कीजिए। सपोज ये भी अगर आपको लगता है कि आपके डीएम ये भी नहीं मानेंगे, तो आप डिवाइन से प्रे कर लीजिए कि हे ईश्वर, इनसे इनसे वो एक्टिविटी करा लीजिए। ये एक लास्ट सॉल्यूशन है डीएम से वो कराना, डीएम से रजिस्ट्रेशन कराने का, ये लास्ट सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ। आप डिवाइन को ही बोलिए कि हे ईश्वर, इनसे वो काम करा लीजिए जिससे इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। जिस भी आप जो नॉलेज देना चाहते हैं, जो भी आप लर्निंग देना चाहते हैं, उस लर्निंग को लेने के लिए मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस जो करने से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनसे वो काम करा लीजिए। ये फाइनल है। पिछली अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है कि डीएम तक कैसे ये बात पहुँचे, कैसे वो करें, क्या करें वो, तो नहीं समझ आई तो उन सबको भूल जाइए। लास्ट आप ये याद रखिए कि आप यूनिवर्स को ही बोलिए कि मेरे डीएम से आप वो करा लीजिए जो आपकी दी हुई लर्निंग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन में ज़रूरी है। वो रजिस्ट्रेशन, वो एक्टिविटी मेरे डीएम से करा लीजिए। और डीएम यहाँ पे क्या है, डीएम, ये जो लड़का है वो उठ गया है कि जाके पेरेंट को बोलेगा, वो पेरेंट्स कराएंगे रजिस्ट्रेशन। यानी डीएम खुद नहीं करा रहे, उसके पेरेंट करा रहे। अब उसके पेरेंट्स कौन हुए? स्पिरिट गाइड हुए। अब आपको नहीं पता कि उनके स्पिरिट गाइड हैं। आपकी जब बात होगी हुई होगी तब आपको ये तो पता होगा कि आपके पर्सन किसको मानते हैं, ईश्वर के किस रूप को मानते हैं। वो ईश्वर के जिस रूप को मानते होंगे वही उनके पेरेंट होंगे। आप डायरेक्टली उन्हीं से प्रे कर लीजिए, उन्हीं पेरेंट्स से, उन डिवाइन के उसी रूप से प्रे कर लीजिए कि हे ईश्वर, इनका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। सपोज आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान, तो आप भगवान शिव और माँ पार्वती से, ये बात आपको पता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप, हो सकता है कि आप किसी और की करते हैं, आपको अगर पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन किन की पूजा करते हैं, तो आप उनसे प्रे कीजिए। मान लीजिए शिव जी की करते हैं, तो हे शिव जी, हे माँ पार्वती, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए उस लर्निंग में जो लर्निंग आप उनको देना चाहते हैं।
जो लर्निंग वो ले सकें, उनके लिए ज़रूरी है वो ये लर्निंग ले सकें। इसके लिए आप उनका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए जैसे हो सके। आपको तो पता है ना कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, कैसे क्या होगा। आप प्लीज़ मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ताकि वो ये लर्निंग ले सकें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। ऐसी प्रे आप उन्हीं से कर लीजिए जिनकी आपके डिवाइन मैस्कुलिन पूजा करते हैं। आपको पता ज़रूर होगा, डीएफ डीएम कॉन्टेक्ट में आते तो पता ज़रूर होता है कि डीएम किसको मानते हैं। ये लास्ट सॉल्यूशन है। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसकी पूजा करते हैं, तो फिर आप जिसकी पूजा करते हैं, ये और भी लास्ट लास्ट कंक्लूजन और आ गया कि आप जिसकी पूजा करते हैं उनसे प्रे कर लीजिए कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, क्योंकि इसमें पेरेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कराया नहीं है, वो लड़का चला गया, यानी पेरेंट्स को कराना है। वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं है, यानी पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि इसमें रजिस्ट्रेशन होना है। इसका मतलब है कि या तो डीएफ है, वो डीएफ डिवाइन को ये बोल नहीं रही है कि मेरे डीएम को सही राह दिखाइए। ऐसी डीएफ प्रे भी नहीं कर रही है। इसीलिए पेरेंट्स को पता नहीं चला, पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि कोई कोई वर्कशॉप होनी है, मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना है। पेरेंट्स को पता ही नहीं चला। इसका मतलब यूनिवर्स से, यानी ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको, उनसे कहा ही नहीं गया है, उनसे रिक्वेस्ट ही नहीं की गई है। तो डियर डीएफ, जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यूनिवर्स से, ईश्वर से ये प्रे कर लीजिए कि मेरे डीएम का रजिस्ट्रेशन कराइए और उनको जो लर्निंग आप देना चाहते हैं वो लर्निंग वो ले सकें, क्योंकि ये टॉपर बच्चा है। आपके डीएम जो भी हैं वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी के हैं, हाई वाइब्रेशन के हैं, इसलिए इनके लिए यूनिवर्स स्ट्रिक्ट है। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डिवाइन उनको वो एनर्जी नहीं देंगे, उनको इस वर्कशॉप में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वो ये वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट के लिए स्ट्रिक्ट रूल था। रूल सबके लिए था, लेकिन टॉपर को के साथ डिवाइन स्ट्रिक्ट है, क्योंकि भाई तुम टॉपर हो, तुम अगर कोई वीक पॉइंट छोड़ोगे तो बाकी सब क्या करेंगे। इसलिए कुछ नहीं, अगर आपको इस वीडियो में समझ आया है, कुछ याद नहीं है, तो लास्ट याद रखिए कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कर लीजिए कि मेरी डिवाइन मैस्कुलिन को सही राह दिखाइए, जो उनके लिए ज़रूरी है, जो इस यात्रा की पूर्णता के लिए ज़रूरी है, वो उनसे करा लीजिए। आप ऐसी प्रे कर लेंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन ज़रूर वो लर्निंग ले पाएंगे जो उन इस जर्नी के कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आपके मैस्कुलिन को आपका आपके मैस्कुलिन का रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए और वो लर्निंग ले सकें जो डिवाइन उनको देना चाहते हैं। ऐसी मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, ये जिनके भी डिवाइन मैस्कुलिन, जिन 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 डिवाइन, यानी डिवाइन मैस्कुलिन तो बहुत सारे थे वहाँ पे, तो जिस जिस डिवाइन मैस्कुलिन का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है इस लर्निंग को लेने के लिए, तो प्लीज़ कुछ करिए, कुछ ऐसा कीजिए कि वो रजिस्ट्रेशन करा सकें और वो ये लर्निंग ले सकें, ताकि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। मैं ऐसी तहे दिल से यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ। डियर डिवाइन फेमिनिन, इस बात को सीरियस लीजिएगा और डिवाइन से प्रे ज़रूर कीजिएगा। अपने विन को भी सही राह पे ले जाना और उनसे भी भक्ति कराना, विन फ्लेम जर्नी की कंप्लीशन की ओर ले जाना, ये डीएफ की ही जिम्मेदारी है। आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि अपने डीएम को सही राह की ओर आप लेके जाएं। मेरी शुभकामना है कि आप सब सदा खुशी रहें, खुश रहें और आप सब पे ईश्वर की कृपा बरस